नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, साल की पहली और सबसे बड़ी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन तुलसी में बांध देना। यह एक चीज गरीबी होगी दूर, पुराने से पुरानी बीमारी और कष्ट होंगे दूर, रातों रात पलट जाएगी किस्मत, हो जाएंगे माला माल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दान पुण्य के कार्यों बेहद शुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिण देना उत्तम माना जाता है। इस बार पौष पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय श्री हरि जय विष्णु भगवान लिखना न भूले। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगा और अगले दिन 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार 13 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन रवि योग, वैधृति योग और विष्कंभ योग का निर्माण हो रहा है। इस मुहूर्त में धर्म कर्म के कार्य उत्तम फलदायी माने गए हैं। दोस्तों, इस बार पौष पूर्णिमा यानी कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का पावन पर्व 13 जनवरी दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो इस बार पौष पूर्णिमा के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधना भी है ज़रूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माम तुलसी, जय माम लक्ष्मी माँ। तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते,
लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ाकर रखी जाती है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए, और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोगनाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी न रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग न रखें और गणेश जी की प्रतिमा न रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी न सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी न सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा न रखें और जूते चप्पल भी न उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना चाहिए, और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना धन प्राप्ति की है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले, जल से स्नान करे और व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को लाल पुष्प ढालकर जल का अर्घ्य दे। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाए और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने, कथा के बाद आरती कर ले। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करे। अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा के नियम। पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन द्वार पर आए जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य देना शुभ होता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। पौष पूर्णिमा का महत्व के बारे में बात करें तो वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्य देव का माह कहलाता है।
इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर और कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। अतः पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रौं सस चंद्रमसे नम अथवा ओम एंड क्लीं सोमाय नम मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करने से लाभ होगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अतः इस दिन पूजन करना न भूलें। पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहेगी। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली अक्षत और लाल रंग के पुष्प ढालें तथा मंत्र ओम सूर्याय नम, ओम आदित्याय नम, ओम नमो भास्कराय नम, अर्घ्य समर्पयामि आदि बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें तथा इस प्रकार से अर्घ्य दें कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन हो सके। इससे जीवन में संपन्नता आती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा, जिससे सुनने मात्र से होगी आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है?
योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके।
तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थीं उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थीं वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको ढसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर
पर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगतीं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिवजी पूर्ण करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, पौष पूर्णिमा का महाकुंभ से क्या है संबंध और इसका क्या है महत्व। पौष माह की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले की शुरुआत होती है। यह दिन श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ और पौष पूर्णिमा के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर गहरा संबंध है। यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ की पौष पूर्णिमा से संबंध। पौष पूर्णिमा महाकुंभ का महत्व। पवित्र शाही स्नान। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के दिन से पहले पवित्र शाही स्नान की शुरुआत होगी। यह महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इस बार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक कार्यों की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से साधु संत अपने अनुयायियों के साथ महाकुंभ क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक अनुष्ठान और ध्यान धारणा का आरंभ करते हैं। साथ ही शाही स्नान की शुरुआत करते हैं। चंद्र और पौष मास का संयोग। पौष पूर्णिमा उस समय आती है जब पौष मास में चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान का महत्व। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान का शुभ समय। हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ 2025 त्रिवेणी के संगम पर पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। यह पवित्र स्नान 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ होगा। यह अगले दिन 14 जनवरी को रात्रि 3:56 तक चलेगा। महाकुंभ में शाही स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। कुंभ मेले का रहस्य। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। धार्मिक ग्रंथों में यह चारों जगहों को पवित्र स्थान माना गया है। इनका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थीं। इन स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्र संयोग के दौरान कुंभ का आयोजन होता है। वही वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि के बन रहे शुभ योग का लाभ 5 राशियों को मिलने वाला है। इन राशियों के लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धन प्राप्ति के शुभ योग भी बनेंगे। राशियों के साथ कुछ ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं आज यानी 13 जनवरी के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। मेष राशि वालों का कल गुरु ग्रह की कृपा से भाग्योदय होगा और जीवन में चल रही सभी बाधाएं भी दूर होंगी। किसी संपत्ति के खरीद फरोख्त से अच्छा लाभ होगा और आर्थिक धन लाभ भी होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो कल आपको इन सभी मामलों से राहत मिलेगी और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर भी रहेंगे। अगर आप कोई नया काम या रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कल आप उसे जरूर शुरू कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग से आपको अच्छी सफलता मिलेगी।
दूसरी है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये दिन लाभदायक रहने वाला है। कर्क राशि वाले खुद पर अधिक ध्यान देंगे और हर छोटी से छोटी चीज को अच्छे से अच्छा करना पसंद करेंगे। आर्थिक रूप से आपका ये दिन लाभकारी रहने वाला है। आप बचत करने में सक्षम होंगे। साथ ही निवेश से भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा। पौष पूर्णिमा पर माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या फिर घर पर कोई पूजा पाठ या हवन का कार्यक्रम हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और गुरु व पिता का भी हर मोड़ पर साथ मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिन फायदेमंद रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की आय में वृद्धि होगी और किसी पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ भी होगा। जिन कार्यों के पूरा होने के लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आसानी से पूरे हो जाएंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पौष पूर्णिमा का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। भविष्य में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में लाभ से मन प्रसन्न रहेगा और अपने व्यापार को विदेश से भी जोड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए करियर में अच्छी तरक्की होगी और अच्छी आमदनी के साथ ऑफर आपके लिए दस्तक दे सकते हैं, जिससे मन में शांति रहेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन मंगलकारी रहने वाला है। मकर राशि वालों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए बनाई गई योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपके सकारात्मक व्यवहार की वजह से आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। बुद्धि एवं चतुराई का लाभ आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगा और कारोबार व व्यापार में चल रही परेशानियां भी दूर होंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बना रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ प्रेम भरा रिश्ता रहेगा और कहीं बाहर डिनर पर भी जा सकते हैं। अगली और आखिरी राशि है मीन राशि या मीन राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन अनुकूल रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा, जिससे कारोबार अच्छा चलेगा और आपके साथी हर कार्य में सहयोग के लिए आगे रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो कल कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे और साथियों के साथ संबंध भी मजबूत रहेंगे। वहीं कुछ साथियों से किसी दूसरी कंपनी में जाने का टिकट भी मिल सकता है। पिता की मदद से संतान से संबंधित समस्याओं का हल मिलेगा और अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह जागरूक भी रहेंगे। पौष पूर्णिमा के मौके पर पूरे परिवार के साथ धर्म कर्म के कार्यों को करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।